हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्विक अपडेट देखेंगे जहां पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे जिसमें स्लाइट करेक्शन आ रहा है। साथ में 3 क्रिप्टो बिल जो यूएस के अंदर कल प्रेजेंट होने वाले थे या फिर आज मॉर्निंग के अंदर, उसको लेके क्या स्टेटस है और वोटिंग हुई कि नहीं। साथ में इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने वाले हैं यूएस को लेके, उसको लेके आई विल गिव यू अपडेट। साथ में करेक्शन वाइज अगर बिटकॉइन की प्राइस में थोड़ा सा और स्लाइटली करेक्शन आता है तो वहां पर कौन से ऑल्ट्स हैं और कौन से एरियाज हैं जहां पर हम एंट्री देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, पता ही आपको, लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। कुछ लोगों ने कल सब्सक्राइब नहीं किया था, रिजल्ट देख लो, बिटकॉइन डंप कर रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम बिटकॉइन के अपडेट के साथ। एंड कल जैसे हमने बात करी थी कि मोस्टली अगर आप देखोगे कल का एक टाइम था जहाँ पर एक तो रूमर ये भी आ रहा था कि एफओएमसी के चेयरमैन रिजाइन करेंगे, तो वो रूमर वाली चीज़ थी, वो तो अलग हो जाएगी। लेकिन मोर ओवर 3 क्रिप्टो बिल जो हैं यहाँ पर यूएस कांग्रेस में प्रेजेंट होने वाले हैं। तो यूजली बाय द रूमर सेल द न्यूज़ होता है, तो उससे पहले एंटिसिपेशन में प्राइस थोड़ी बढ़ती है और फिर जब वो टाइम आ जाता है थोड़ा सा करेक्शन होता है। दिस इज नॉर्मल एंड एवरी टाइम इट कीप्स ऑन हैपनिंग। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, कल हमने जो बात करी थी कि स्लाइट करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हमको बुलिश रहना है। यहाँ पर अगर प्राइस को ऊपर जाना है, ऑल सीजन आना है, वी हैव टू स्टे बुलिश। बेरिश नहीं हो सकते लंबे टाइम पीरियड के लिए कि फिर से कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर वो सारी चीजें जो ये मूवमेंट जो है इनवैलिडेट कर देगा हमारे ऑल्ट सीजन को, राइट। तो उस अकॉर्डिंग करेंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $123,000 जाने के बाद अभी करंटली $117,000 पे यहाँ पर सपोर्ट बना रही है। अब इस अकॉर्डिंग एक जो चीज मैं आपको बोलूंगा ना कि जब भी बुलिश मोमेंटम होता है तो उसके अकॉर्डिंग 20 डेली मूविंग एवरेज इज समथिंग दैट वी नीड टू फॉलो। तो प्राइस वाइज अगर नीचे प्राइस आती है यहाँ पर 111 112 का एरिया हो जाता है ना, ये वाला एरिया है जो प्रॉब्ली आप देख सकते हो अगर आपको दिखता है, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन मोर ओवर इससे जितना दूर है वो सही है और सपोर्ट वाइज ऊपर मूव करे। मैं ये 20 डेली मूविंग एवरेज आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं हिस्ट्री में दिखाता हूँ कि जब भी बुलिश मोमेंटम और ब्रेकआउट होते हैं ना, तो 20 डेली मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जब लास्ट टाइम अक्टूबर में ब्रेकआउट हुआ था, हम $69,000 से यहाँ पर 110 के आसपास गए थे, तब भी 20 डेली मूविंग एवरेज ने सपोर्ट यहाँ पर बनाया था। सिमिलरली और पीछे चलते हैं, अगर आप पीछे भी चलोगे यहाँ पर और तो मार्च के अराउंड भी देख सकते हो, यहाँ पर भी जब ब्रेक हुआ था 20 डेली को आप देख सकते हो। एट टाइम्स देखो हर जगह मोस्टली सपोर्ट जो है यहाँ पर 20 डेली ने ही यहाँ पर बनाया था ब्रेकआउट के टाइम पे। इनफैक्ट और पीछे जा सकते हो तो आप प्रीवियस भी जो टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि जब भी बुलिश मार्केट आया 20 डेली मूविंग एवरेज एक अच्छे सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर प्राइस वाइज थोड़ा करेक्शन आता है तो आप ये देख सकते हो 17 से लेके ये 11 से लेके $12,000, 111 से $112,000 जो प्रॉब्ली अगर करेक्शन वैसे अगर यहाँ से बाउंस कर जाए तो इट विल बी बेटर। लेकिन अगर करेक्शन है, क्योंकि आज शाम को इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वगैरह ये रहेगी और अभी इस वीक के अंदर और वोटिंग की चीज़ें होने वाली जो आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उस अकॉर्डिंग दिस इज द एरिया दैट यू कैन लुक एट, राइट। ओवरऑल बस टारगेट ये है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर मोमेंटम करे, 130 को क्रॉस करें, बुलिश मोमेंटम रहे, लंबे टाइम जोन का कंसोलिडेशन जोन फिर से यहाँ पर नहीं आ जाए। अब फंडिंग रेट वाइज अगर हम बात करें तो फंडिंग रेट इज ओके, लेकिन कल मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे अगर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट देखेंगे तो लॉन्ग बहुत ज़्यादा ओपन थे, उसके कारण प्रोबेबिलिटी यहाँ पर करेक्शन की बन जाती है। तो अगर हम देखेंगे अभी जब ये करेक्शन है उसके बाद थोड़े से यहाँ पर लॉन्ग जो है पोजीशन से बाहर निकले हैं, तो अभी यहाँ पर ओवरऑल हम देखेंगे शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो गए हैं। दैट इज़ इन अ वे गुड। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, इसे अप्रॉक्सीमेटली 123 पे ही चली जाती है, तो 4.67 बिलियन का शॉर्ट लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जाती है। दैट्स गिविंग अ गुड सिग्नल। तो यहाँ से बाउंस हो जाए बढ़िया, नहीं तो ओवरऑल यू कैन लुक एट 111 टू 112। बस शाम को 6 बजे ध्यान रखना जहाँ पर एफओएमसी का जो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। अब इसी के बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, मैं आपसे ऑल्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ और ऑल्ट्स में भी कुछ कॉइन्स जो है मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आपसे कि उसमें कौन से एरियाज हम देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देता हूं, क्योंकि इस वीक के अंदर यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहां पर होने वाले हैं, तो उस टाइम पे हमको वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 1 सेकेंड, ये शो क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकेंड फिक्स करने दो मेरे को। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए शायद वर्क नहीं कर रहा। अच्छा नहीं, ये केबल गलत लगा, ठीक है, नहीं केबल तो सही, हाँ ओके। कैन यू सी नाउ? या क्यों नहीं रखो, फिक्स करना पड़ेगा। किसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उसके कारण टेक्निकल ये ग्लिचेस आ रहे हैं यहाँ पर।
देखो अभी किसी ने सब्सक्राइब किया इसलिए आ गया वापस। एनीवेज, तो सबसे पहले गाइज मतलब बोल ही दिया मैंने इतनी बार, वैसे सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। एंड अभी क्योंकि इस वीक में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड, तो हमारी टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में एक्सचेंजेस यूज़ करने, तो क्रिप्टो इंडिया के साथ जो पार्टनर्ड एक्सचेंजेस हैं उनके लिंक नीचे मिल जाएंगे। यू कैन साइन अप यूजिंग आर रेफरल लिंक, जिससे आपको बेनिफिट्स तो यहाँ पर मिलेंगे। इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस, प्लस वील ऑल्सो गिव यू एक्सेस टू द VIP चैनल वेयर विल स्टार्ट पोस्टिंग स्टफ, जैसे ये ऑल सीजन का टाइम पीरियड और सही टाइम पीरियड यहाँ पर आ जाएगा। करेंटली पार्टनर्ड एक्सचेंजेस में से ब्लोफिन जो है वो यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं 17 जुलाई तक का है, जहाँ पर 20% ट्रेडिंग बोनस मिलेगा अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, तो यू कैन ट्राई इट आउट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये वीक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 3 बिल जो है वो प्रेजेंट होने वाले हैं, राइट। कल मैंने बात करी थी कि रात को 1:30 बजे के अराउंड यहाँ पर होगा, तो ध्यान रखना वॉलेटिलिटी होगी। एंड अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो 1:30 बजे के अराउंड ही फॉल करना स्टार्ट कर गई थी। 1:30 बजे टाइम स्टार्ट होना था ना उसी टाइम पे, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्यों ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़ काम यहाँ पर करता है। लेकिन मोर ओवर यहाँ पर अपडेट ये था कि 3 बिल्स यहाँ पर आने वाले थे। ये 3 बिल्स को लेके अभी अपडेट क्या हुआ है, तो ये 3 बिल्स अगर आप देखोगे इस वीक के अंदर ही इसके ऊपर वोटिंग होने वाली है। कल रात को मतलब कॉन्वर्जेशंस तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन वोटिंग हुई नहीं जो हम एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहे थे। तो वोटिंग इसमें जो होगी, जो क्लैरिटी बिल है जो बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके, उसके ऊपर वोटिंग होने वाली है वेंसडे को। तो वेंसडे को होने वाला है, ये कल हो जाएगा, ठीक है। उसका जीनियस एक्ट जो है उसके ऊपर वोटिंग जो स्टेबल कॉइन का है वो यहाँ पर वोटिंग होगी थर्सडे को। तो वेंसडे थर्सडे दोनों दिन ऐसे ही हो गए। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर राइट, उसके बाद अगर हम देखेंगे CBDC बैन वाला बिल, तो उसके ऊपर भी वेंसडे को वोटिंग यहाँ पर होगी। तो मोर ओवर वेंसडे और थर्सडे का दोनों टाइम पीरियड, मतलब ये पूरा हफ्ता ही रहेगा जहाँ पर ये जाएंगे वोटिंग के लिए। फिर वहाँ पर देखना है कि प्रॉब्ली वो कितने वोट्स मिलते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वेंसडे को जो है क्लैरिटी है क्रिप्टो रेगुलेशन का US में, और CBDC को बैन करने वाला बिल जो है वो यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर थर्सडे को जाएगा स्टेबल कॉइन का जो बिल है ना वो यहाँ पर जाएगा। बाकी वी ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। आपको टेलीग्राम के ऊपर हमारी हवेली पे आ जाना, तो वहाँ पर जैसी कुछ भी होता है आपको अपडेटेड रखेंगे ताकि आप अपडेटेड रहो, राइट। अपडेटेड। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, आज इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज शाम को यहाँ पर जो US के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। एंड मोर ओवर अभी क्या था कि क्रिप्टो में एट टाइम्स चीज़ों को लेके कुछ फोमो होता है, राइट। एक तो ये वाला इवेंट तो जेन्युइन इवेंट है जो यहाँ पर हो रहा था। दूसरा एक फोमो ये भी हो रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशराइज कर रहे हैं जेरोमी पावेल को कि रिजाइन करो क्योंकि तुम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे हो, इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन भी ओपन कर दी और खूब फोर्स वगैरह कर रहे हैं। तो उसको लेके ये था कि प्रॉब्ली इस वीक में वो रिजाइन कर सकते हैं, और ऐसी न्यूज़ वगैरह फ्लोट करी थी। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, और ऐसी न्यूज़ में कई बार ये होता है कि रूमर्स रहते हैं, कई बार सच भी निकल जाते हैं, और कई बार हो सकता है कि वो बोलते हैं अरे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैं रिजाइन कर ही नहीं रहा, क्योंकि इनका टर्म 2026 के अंदर यहाँ पर जाने वाला। और एनीवेज रिजाइन भी करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, जहाँ पर कोई नया रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर आता है। बट एनीवेज जैसा हमने बात करी कि आज शाम को 6 बजे यहाँ पर US के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं। इन्फ्लेशन नंबर वैसे करंटली 2.4 पे लास्ट टाइम आए थे, एक्सपेक्टेड है 2.5 2.6 पे आएंगे, तो लेट्स सी 2.5 2.6 पे आते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं। अब मेन चीज़ ये इन्फ्लेशन नंबर क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही FOMC डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट को डाउन करना है कि नहीं करना है। जो उनका बोलना है कि 2% के नीचे होगा तो हम करेंगे। तो अभी क्या है कि लास्ट टाइम तो बढ़ गया था प्रीवियस नंबर से, तो वो इट वाज नॉट नाइस, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ट्रेड का जो ट्रंप ने पूरी चीज़ें करी उसके कारण इन्फ्लेशन महंगाई थोड़ी बढ़ गई है US के अंदर। तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पर नंबर्स क्या आते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर 30 जुलाई को इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना है कि नहीं करना है उस पर ये डिपेंड करेगा। जहाँ पर करेंटली मार्केट सेंटिमेंट तो ये है कि इंटरेस्ट रेट सेम ही रखने वाले हैं, और उसके अंदर कुछ रिडक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। बाकी इंटरेस्ट रेट क्यों मैटर करती है और क्यों ज़रूरी है, कैसे इंपैक्ट करेगी मार्केट को, उसको लेके भी हैव ऑलरेडी मेड ए डिटेल वीडियो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इंटरेस्ट रेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप भी इस इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा यहाँ पर पुश क्यों कर रहे हैं। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गए, तो आप ध्यान रखना थोड़ी वॉलेटिलिटी वगैरह रहेगी, विल ट्राई टू शेयर जो भी होता है इन टेलीग्राम चैनल। लेकिन अब कुछ ऑल्ट्स की भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर मान लो भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन वगैरह आता है तो उस अकॉर्डिंग हम किस तरह से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जैसे अगर 111 112 तक हम यहाँ पर जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करेंटली देखेंगे। वैसे डोमिनेंस वाइज आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मोर ओवर इट इज सेम, ऑल्दो डोमिनेंस थोड़ी फॉल कर रही है BTC की, बट स्टिल आई वांट बिटकॉइन बढ़े, बिटकॉइन करे टू द मून और डोमिनेंस नीचे फॉल करे, तब होता है एक्चुअल ऑल्ट सीजन, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इथेरियम की अगर हम बात करेंगे तो इथेरियम में अगर करेक्शन वाइज अगर आपको लेवल देखना है तो अभी जो स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बॉटम तो 1400 पे ही हो गया था जब आया था, तब से आपको मैं बोल रहा हूँ
आई होप ऐसा ही रहे, गलत नहीं निकल जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इथीरियम के लिए अगर आपको एंट्री पॉइंट लेनी हो, अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 2600 से लेके 2700 का एरिया देख सकते हो। वो पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा तभी होगी कि जब 111 112 पे एकदम से डंप वगैरह और वॉलेटिलिटी मार्केट की यहाँ पर आती है। लेकिन रिलेटिवली बिटकॉइन के जब करेक्शन भी आ रहे हैं कंपैरिजन वाइज इथीरियम इतना फॉल नहीं कर रहा है, मे बी इसलिए क्योंकि बेचारे को जितना फॉल करना था पहले ही कर चुका है। तो उस अकॉर्डिंग एक सिनेरियो आप ये 26 से लेके 2700 का जो एरिया वो देख सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी है मैक्सिमम 2800 तक आए। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो इस साइकिल के अंदर भी, इफ़ यू वांट टू कलेक्ट इथीरियम तो वो भी आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। दूसरा एक्सआरपी पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि एक्सआरपी समहाउ आर ऑलवेज गुड इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग डील्स। एंड अभी आप देख ही सकते हो यूएस के अंदर भी काफ़ी क्लोजली वो चीज़ों को लेके कर रहे हैं। यू नेवर नो, अभी स्टेबल कॉइन बिल आ जाता है तो वहाँ पर किस तरह से अपने एक्सआरपी लेजर वगैरह को लेके क्या वो वहाँ पर कोई स्टेबल कॉइन लॉन्च या पार्टनरशिप वगैरह करते हैं, क्योंकि उससे पूरा सेंट्रलाइज बैंकिंग वर्ल्ड जो है वो ओपन हो सकता है। तो वही उनकी पिचिंग स्टार्टिंग से हमेशा रही है, आप देखनी है कि वो ट्रू निकलती कि नहीं निकलती। अगर वो हुआ तो परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे जिस लेवल पे एक्सआरपी है वही लेवल है जो 2017 के ऑल टाइम हाई पे हमको मिला था। तो काफ़ी टाइम बाद ये देखने को मिला, क्योंकि 2021 में जितना ग्रोथ हो सकती थी मे बी वो कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ SEC लॉसूट जो फिक्स यहाँ पर हो चुका है। तो अगर यहाँ पर आपको XRP के अंदर भी एंट्री देखनी है तो XRP के एंट्री वाइज आप यहाँ पर $2.4 का जो एरिया ना, ये वाला एरिया देख सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे मान लेना। थोड़ा सा और कंजर्वेटिव आपको लेना है कि 111 112 के भी नीचे हम जा सकते हैं कि और ज़्यादा करेक्शन आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप 1.9 का जो एरिया ये भी आप देख सकते हो, ये एरिया जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्राइस वाइज होल्ड यहाँ पर कर रहा है। तो दीज आर 2 एरियाज दैट यू कैन लुक एट। अब ऑन्डो की बात करेंगे तो RWA का प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। इसके पहले भी मैंने आपको एरियाज दिए जैसे अच्छा बाउंस वगैरह हुआ है। अभी अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट पे, लेकिन अगर करेक्शन वाइज आपको एरिया देखना है तो $0.79 का जो एरिया है ये आप देख सकते हो अगर आपको प्राइस वाइज यहाँ पर एंट्री देखनी है। दूसरा, अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव लेना है तो $0.65 का भी आप ले सकते हो इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो यहाँ पर देख सकते हो। या फिर अगर आपको लेना है तो दिस इज दी अनदर एरिया दैट यू कैन लुक एट। एप्टॉस को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अभी हम ऐसे क्रूशियल जोन पे हैं जहाँ पर सपोर्ट वाइज मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू होल्ड सपोर्ट। 4.7 का एरिया है जो होल्ड करके यहाँ पर बाउंस करना चाहिए। लेकिन एनीवेज अगर आपको और थोड़ा सा कुछ एरिया देखना है एक्यूमुलेशन या प्राइस वाइज, तो ये 3.64 से लेके $4 का जो एरिया ना, ये अनदर लेवल ऑफ एरिया हो सकता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यूजली एप्टॉस के अंदर यही एरिया है जहाँ पर मोस्टली आके प्राइस वाइज हम बाउंस करें तो ऑलरेडी काफ़ी बॉटम पे, तो उस अकॉर्डिंग प्लान आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन, BNB की अगर हम बात करेंगे तो BNB के अंदर जो एरिया यहाँ पर बन जाएगा वो 620 से लेके वैसे 640 का एरिया है जो आप प्रॉब्ली यहाँ पर देख सकते हो। प्रीवियसली भी आपको कुछ एरियाज दिए तो काफ़ी अच्छे मैच करें, तो ये एरिया अगर यहाँ पर करेक्शन आता है तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट अगर आपको ट्रेड लेनी है। तो गाइज ये कुछ कॉइन्स हो गए जिनके अंदर आप एरियाज देख सकते हो, और यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो उस अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड ले लेना। लेकिन आप ये ध्यान रखना अगर आप ट्रेड लोगे तो अपना स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर लगाना, क्योंकि अभी मैटर क्या करता है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस करेक्शन लेती भी है 111 112,000 तक आ जाए, लेकिन हम सपोर्ट बना के बाउंस करें, वो कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए। तो अब इस वीक में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी और वो एक बड़ा मूवमेंट आ जाएगा ना, दैट्स गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि फिर वो एक तरह से यहाँ पर सेटअप कर देगा हमारे लिए ऑल्ट सीजन जिसका हम वेट कर रहे हैं, जो वैसे आएगा तो 1 से 3 महीने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर ये एडवाइस करना चाहूँगा गाइज, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट का देख रहे हो तो बिटकॉइन को ही अक्यूमुलेट करके रखने का आप यहाँ पर सोचना। ऑल्ट्स की जब बात आती है तो आप ये ध्यान रखना ऑल्ट्स के अंदर ग्रोथ आती है, लेकिन ग्रोथ तब आती है जब ऑल्ट सीजन आता है, और वो ऑल्ट सीजन भी जो है वो सालों साल लास्ट नहीं करता है। कुछ कॉइन्स के लिए मे भी कर जाए लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स के लिए नहीं करता है। तो वहाँ पर आपको मोर ओवर 1 से 3 महीने का टाइम देना है, अपनी एंट्री ली, अपना प्रॉफिट बुक किया और निकल जाओ। किसी भी कॉइन को ऐसे लेके अगर आप बैठे हो ना कि आने वाले टाइम पे मतलब 10-15 साल में मेरे को बहुत लॉन्ग टर्म कॉइन हो, तो वो कहीं ना कहीं गलती भी निकल सकती है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ बिटकॉइन तो गोल्ड की तरह एक एसेट है विच इज़ गोना स्टे देयर, सदाबहार है। लेकिन क्रिप्टो, बाकी क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, वो .com बबल की तरह अपनी टेक्नोलॉजीज बना रही है। 99.9 या उससे ज़्यादा भी आने वाले टाइम पे कोलैप्स हो जाएंगी, और ये हर बार का यहाँ पर हमने देखा है सिस्टम रहा है। हर साइकिल के अंदर जो टॉप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो नेक्स्ट साइकिल में मूव हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, आपका कन्विक्शन है, आपको लगता है लॉन्ग टर्म कुछ अच्छा करेगा तो डेफिनेटली आप करिए। लेकिन ऑन दी अदर साइड मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ यार अपना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव रखो, एंट्री करी, थोड़ा प्रॉफिट लिया, चुप बैठ जाओ, ऊपर जाए जाने दो, नीचे जाए जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपना प्रॉफिट का टारगेट रखो, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्लान करना। बहुत लोग आपको फोमो में डालेंगे कि अरे भाई इसको बाय कर ले, लॉन्ग टर्म होल्ड कर ले, इसको ये कर ले, उसको वो कर ले। जो पुराने लोग हैं उनको आइडिया है, उन्होंने भी ये चीज़ें सुनी है, उन्होंने भी करी है, उनके साथ एंड में हुआ क्या है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ये एडवाइस देता आ रहा हूँ,
अक्यूमुलेट करना है बिटकॉइन करो। हाँ, ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हो, लेकिन सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन केसेस के चक्कर में मत पड़ो कि एक बंदे ने एक कॉइन को इतने में बाई किया था, ऑल्ट कॉइन को, और आज की देखो उसने कितना प्रॉफिट बनाया। वो हज़ारों कॉइन में से, मतलब हज़ारों लोगों में से, लाखों लोगों में से 1 या 2 या 10 बंदे मुश्किल से होंगे। तो अगर आप उतने अच्छे हो प्रॉपर्ली मैनेज करने में तो ठीक है, नहीं तो देखो इट्स बेटर कि जो बेस्ट आपके लिए वर्क करता है उस अकॉर्डिंग आप चलो, ठीक है। बाकी वील बी देयर टू गाइड यू जब ये चीज़ें दिखती हैं कैसे प्लान करनी है। अभी तो मैं इसी तरह से कर रहा हूँ, मेरे को दिखता है करेक्शन का, एंट्री लिया, आ गया ठीक है, कोई नहीं आया कोई बात नहीं, आ गया एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा, हिट हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे। और अपना अगर ऊपर चला गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को देखा। जब तक वो ऑल्ट सीजन का पूरा इंडिकेशन मेरे को देखने को नहीं मिलता कि अब भाई टाइम जो है वो आ गया। वैसे ऑन द साइड थोड़े कुछ ऑल्ट्स हैं जो मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, बेस्ड ऑन कि अगर भाई ऑल्ट सीजन आता है तो पहले से ही लोअर प्राइस पे धीरे धीरे करके डीसीए मैंने कर रखा है, तो उसको मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आने वाले वीडियोस के अंदर मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट हो गए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस वीक को लेके, क्या लगता है आपको धमाकेदार होगा, प्राइस थोड़ा सा करेक्शन लेके ऊपर भागेगी, या आपको लगता है कि भाई थोड़ा बड़ा करेक्शन आने वाला है, कुछ ज्यादा बुलिशनेस यहाँ पर आ गई, क्या लगता है कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।